हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है ये भी हम देखेंगे। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें और आपसे रेजोनेट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में आपके पर्सन के इस वक्त। ओके, एक शफल और करेंगे, किसी को आना है तो आ जाए। सोलमेट्स। सो बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास कनेक्शंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। किस वजह से परेशान है, सबके अलग अलग कारण होंगे, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होंगी, बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में एक एनर्जी है कि अब मैं सरेंडर हो चुका हूँ। सरेंडर इंसान कब होता है? पूरी तरह से सरेंडर। इंसान अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है, चीज़ों से निपटता रहता है। कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, ठीक है, इट्स ओके, जितना कर सकते हैं करेंगे। कोई प्रॉब्लम आई सडनली, ठीक है, जितना हो सकता है हम लड़ेंगे इस सिचुएशन से। बट एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्रभु के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है प्रभु, अब आप देखो। तो ये वो टाइम चल रहा है जब इंसान पूरी तरीके से नतमस्तक है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में मेरी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी में आने का पर्पज़ क्या है, मैंने जिसके साथ दिल लगाया उससे भी मैं दूर हूँ, मैं करियर वाइज भी हो सकता है परेशान हूँ, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में है, फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, इनको आपके साथ एक कनेक्शन भी फ़ील होता है, आपके बिना अधूरा फील करते हैं, 24 घंटे आप इनके दिमाग में हो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस शख्स के साथ रह भी नहीं पा रहा हूँ या रह भी नहीं पा रही हूँ, रहना भी चाहता हूँ और मैं एक्शन भी नहीं ले पा रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा, सिचुएशन मेरे बस में आ भी नहीं रही, पेरेंट्स भी नहीं मान रहे। हर तरीके से जब इंसान टूट जाता है, हर तरीके से जब नो 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 सुनाई देता है कि अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कि नहीं होगा, तो इंसान क्या करता है? फिर इंसान सरेंडर कर देता है। तो ये वो वाली सिचुएशन चल रही है जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से समर्पित हैं ईश्वर के आगे। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना आसान नहीं है आपसे दूर हो जाना, आपको भुला देना, बट ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। ये वाली सिचुएशन है इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स क्लैरिफाई करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों सरेंडर की एनर्जी आई है वर्तमान भावनाओं में? सरेंडर की एनर्जी क्यों आई है? शादी नहीं हो पा रही आपसे। अगर आपके साथ शादीशुदा हैं और सेपरेशन में है तो इस शादी में पूरी तरीके से इन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया कि अब जो होना है प्रभु की मर्ज़ी से। कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही के साथ एक लॉन्ग लाइफ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ इनसे हो ही नहीं पा रहा सिचुएशन कंट्रोल।
इमोशनली सबसे दूरी बनाई हुई है इन्होंने। दुखी हैं, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, वो इसी कारण से दुखी है, बिकॉज इमोशनली दे आर नॉट वेल। इमोशंस इनके बस में नहीं है, कभी एक्सट्रीम पे जाके पॉजिटिव सोचना, कभी एक्सट्रीम पे जाके नेगेटिव सोचना। तो ये जो इनके इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यिन एंड यांग को भी क्लैरिफाई कर दे एंजल्स, क्यों आया है यिन एंड यांग। यिन एंड यांग को क्लैरिफाई किया है, सबसे पहले तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं आपसे, आपकी भी राय लेना चाहते हैं। आपको भी बहुत कुछ ऐसा है जो बताना चाह रहे हैं, तो कंप्लीशन में आना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इनकी शक्ति हैं, जैसे शिव शक्ति के बिना शव समान है। टेम्परेंस शिव और शक्ति की ही एनर्जी है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी हैव स्ट्रेंथ, जो कि शक्ति है। कहीं ना कहीं आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। एंड वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करें, कैसे करें, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लें, कुछ इनको क्लियर नहीं हो रहा। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जब इनकी लाइफ में सब सेटल होता है तो आपकी लाइफ में बिगड़ने लगती हैं चीज़ें, आपकी लाइफ में सेटल होता है तो इनकी लाइफ में बिगड़ने लगती हैं चीज़ें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस हो और आगे बढ़ जाएं। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आज टैरो विद एम सिंह पे जो रीडिंग पड़ी है, काफ़ी हैवी एनर्जी निकल कर आई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ वार्निंग्स दी हैं ताकि आप सतर्क रहें। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ कलेक्टिव लेवल पे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद द डेविल एनर्जी। We have patience, then we have spiritual union, strength, sun, moon, memories of love and patience and planning। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं जो आपको कह रहे हैं सब्र रखो। इस वक्त सब्र रखना है आपको, कम से कम 7 दिन सब्र रखिए। इस समय डेविल है, सूर्य है, चंद्रमा है। डेविल, सूर्य और चंद्रमा ये ग्रहण को दर्शा रहे हैं। परसों ग्रहण है, ग्रहण को दर्शा रहे हैं। ग्रहण भर पेशेंस रखिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। ये एनर्जी, जो भी हैवी एनर्जी आ रही है, ये टेम्पररी है। इस वक्त सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनिए, इस वक्त पेशेंस रखिए, इस वक्त इमोशंस में आके बहस मत कीजिए, अपनी पावर का मिसयूज़ मत कीजिए। आने वाले समय में जो यूनियन में है वो और बूस्ट होंगे, जो यूनियन में नहीं है उनका भी यूनियन होगा। बट अभी कम से कम 1 हफ्ते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 24 घंटे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी ग्रहण की एनर्जी शुरू हुई है, तो 24 घंटे के बाद पता चला आप लोग लड़ उड़ के बैठ गए कि मैम आपने 24 घंटे ही बोले थे। तो इसलिए 1 हफ्ते तक बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। एनर्जी आपको ये गाइडेंस दे रही है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से इस वक्त आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स से। फॉलो द साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट। इस वक्त आपको बहुत साइंस रिसीव होंगे, अलग अलग स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए। देन हमारे पास है गो विद इन। ये जो टाइम है ये अंदर से खुद को हील करने का है। इस वक्त पे आपको सेपरेशन भी हील करना है। तो जो सेपरेशन आपका हुआ है, स्पेशली काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जुलाई में सेपरेशन हुआ होगा या जुलाई के बाद, तो जिनका भी जुलाई या जुलाई के बाद सेपरेशन हुआ है उन सबको हीलिंग की ज़रूरत है। और या तो फिर उन लोगों को जिनका सेपरेशन 2023 में हुआ है, 2023, 3 + 2 5 + 2 7, हाँ
2023 में अगर आपका सेपरेशन हुआ है, दिस इज़ द टाइम टू हील योर सेपरेशन। इसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप दोनों सोलमेट्स हैं, अगर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है, तो बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी। यूनियन की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। कुछ पुराने दर्द ज़ख्म दूर होंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का भी यूनियन एक्सपेक्टेड है आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स मेजर लेवल पे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, सम गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।